एक दानियाल मजीद साहब हैं जी। हेलो हेलो हेलो। हेलो सर, हाउ यू डूइंग? कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? अल्लाह करम है सर, आप सुनाओ बस। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? अरे सर बस बात अभी टाइम पता नहीं सर आपके पास कितना है कितना नहीं है। कितना मतलब आप बात तो बात करें। जी सर। टाइम जितना होगा उसके हिसाब से हम आपसे बात कर लेंगे। सही है हम्म सर। सर आप हम्म। आपका मैं एथियज्म को भी बड़ा डीपली वो कर रहा होता हूँ, क्या नाम है, रिसर्च मेरी है इसके बारे में भी। सारी एवोल्यूशन थ्योरी और ये और वो इसके बारे में भी मेरी वो है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हमें आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में सर कितने प्लेनेट, हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, मतलब हमारी गैलेक्सी में ही कितने प्लेनेट्स दरियाफ्त हो गए हैं सर, है ना? मिलियंस के हिसाब से तो प्लेनेट्स हैं सर, कम से कम हमारी हमारे सिर्फ गैलेक्सी में ना, मिलियंस एंड बिलियंस के हिसाब से। ये अभी मैं मिल्की वे से तो बाहर ही नहीं निकला हूँ ना। अभी मैं बराबर वाली गैलेक्सी में गया ही नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ अपनी गैलेक्सी की बात कर रहा हूँ ना। तो सर ये पूरी गैलेक्सी में एक हमारा ही प्लेनेट क्यों है सर जो लाइफ दे रहा है, या जिसके बारे में अभी हमें पता चला है? ये एक छोटा सा सवाल था सर मेरा। आप कितने प्लैनेट्स पे गए हैं अभी तक? सर प्लैनेट्स पे तो हम बहुत चले गए सर। मार्स मार्स पे तो होकर आ गए, हमारी रोवर है मार्स पर। नहीं तो आप मार्स के अलावा कितने प्लैनेट्स पे गए हैं, या गैलेक्सी में और कितने प्लैनेट्स पे गए हैं आप? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। मार्स पर रोवर होने का मतलब इससे कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने प्लैनेट्स के ऊपर आप गए हैं अभी तक? आप गए हैं किसी पे? सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी हमारी प्रेजेंस हो चुकी है सर, हम तो टाइटन पे जा यार मैं ये नहीं पूछ रहा आपके, आप सिर्फ एक मार्स की एग्जांपल दे के मुझे ये फैलेसी खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे प्लैनेट्स के बारे में आप जानते हैं। मुझे बताएं कि आप वीनस पे गए हैं? सर वीनस पे हमारी रोवर्स गई हुई है, हाँ गए हुए अच्छा हैं। तो चलें, ठीक है। आप प्रॉक्सिमा सेंटोरी पे गए हैं? मैं क्या करूँ सर? टाओसेटी सिस्टम में गए हैं? टॉसएटी सिस्टम में, हाँ नहीं वहां नहीं गए सर, लेकिन वहां पे भी हम लोग देख सकते हैं सर, बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब तो जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया ऊपर। जेम्स वेब आपने देख लिया अभी तक? सर हमारी गैलेक्सी की बात कर रहे हो ना? मैं गैलेक्सी की, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कितने प्लैनेट्स पे हम गए हैं। आपके पास दो की एग्जांपल है, या आप सोलर सिस्टम के सारों की दे देंगे जी हाँ जी इस पे एक रोवर गया था, इस पे गया था। अब सर पर्सनली पूरा किस पे गए हैं मुझे ये बताएं, पर्सनली किस पे गए हैं? नहीं देखें सर, रिसर्च तो हमें अपने रोवर से भी मालूम हो जाती है ना। मेरा सवाल ये नहीं है, हम पर्सनली जाके तो किसी भी एक क्रिएचर से नहीं मिल के फिर हम तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं यार अच्छा ये तो तो। आपका क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन क्या है असल में? सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, आपने वो नहीं करा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि सर इतनी हमारी गैलेक्सी में, हमारी जो अपनी मिल्की वे गैलेक्सी है सर, अभी सारी तो छोड़ दो, अभी वो बाहर बाद में उसके ऊपर आते हैं। अभी सिर्फ हम अपनी गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं सर, जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं। स्टार्स कितने हैं और फिर उन स्टार्स के कितने प्लैनेट्स हैं वो अलग। तो सर कम से कम मिलियन तो होंगे, ये तो आप मानोगे कि मिलियंस तो होंगे, इतने तो होंगे, इससे ज्यादा ही है सर, अगर तो आप फिर एक्चुअल तो फिर कैलकुलेशन। इससे कंक्लूजन, अपने अपनी बात की कंक्लूजन पे आए। सर कंक्लूजन ये है कि सिर्फ हमारे प्लेनेट पे लाइफ क्यों है सर? व्हाई इज दिस गोइंग ऑन? क्यों हो रहा है सर ये ऐसा? आप ये नहीं समझते हैं कहीं और जिंदगी है ही नहीं है? सर अभी फाइंड आउट नहीं हुई है सर। तो अगर फाइंड और आउट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? इसके बारे में बड़े बड़े अमीर लोग भी कह चुके हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कह चुके हैं सर। यूट्यूब पे इलॉन मस्क की बाकायदगी से क्लिप है जिसमें ओ बोल रहा है भाई। चाचा, एक मिनट हो भाई, एक मिनट। यार आप उधर जा रहे हो, आप बगैर पर्दे की बातें कर रहे हो, ठीक है। मैं तो वो ब्रेक बता लगाओ, अब जरा रहा आप हूँ, 2 मिनट ब्रेक लगाओ, 1 मिनट। मैं कुछ और अलग बात नहीं कर रहा, मैं भाई वो एक सर मिनट चुप, अभी। भाई एक मिनट आप चुप बोलो बोलो, चुप। आप ओ बोलो भाई सर, चुप करो 1 मिनट। आप बोलो बोलो सर। आपको कौन सा अक्लमंद आदमी है जो ये बता सकता है कि गैलेक्सी में कहीं लाइफ नहीं है? मुझे बताएं किसने दावा किया? सर अभी तक कुछ मिल ही नहीं है, सारे साइंटिस्ट ने यही तो दावा भाई किया। ना मिलने का मतलब ये है कि लाइफ नहीं है? नहीं सर, ये तो सवाल ही नहीं है ना कि लाइफ नहीं है। सवाल ये है कि फाइंड आउट क्यों नहीं कही गई है सर। तो भाई फाइंड आउट इसलिए नहीं हुई ना कि अभी तक हमारी कैपेबिलिटी उधर तक पहुंची नहीं है ना। अभी सिंपल तक सी कहाँ बात है, तक, इसमें क्या, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? अभी तक कहाँ तक नहीं पहुंची है सर हमारी कैपेबिलिटी? भाई हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि हम लाइफ ढूंढ सकें। आप मुझे मुझे आप हाँ एक बात बताएं। हाँ। आप मुझे सर्टेनिटी से ये बता सकते हैं कि सोलर सिस्टम में कितनी बॉडीज हैं टोटल?
सर सर्टेनिटी से तो सर मैं आपको सर एक मैथ में वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी का, आपको जानते होंगे सर। और मेरे चांद, मैं प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा। आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे ये बता सकते हो कि सोलर सिस्टम में छोटे बड़े चांद, सर मिलियंस के एक हिसाब मिनट से सर, यार, एक बहुत मिनट एक सिंपल मिनट, ओ आंसर आता है, भाई मैंने मिलियंस के म्यूट हिसाब करना से। है। ओ भाई, ओ एक मिनट, चुप 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 रहना, ठीक है। आप फुदक बहुत रहे हो, मगर आप मुद्दे पे बात नहीं रहते ना। जब मैं आपको एक बात के ऊपर बात करता हूं तो आप इधर से उछल के उधर जा रहे हो। ये बात नहीं है। कोई उल्लू का पट्टा ये हमें नहीं बता सकता कि सोलर सिस्टम में टोटल कितने कितने माइनर प्लैनेट्स हैं मिला के, या कहीं काइपर बेल्ट के अंदर ही कोई मेजर प्लैनेट भी ना छुपा हो। हमें कोई भी अभी ये नहीं बता सकता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के अगेंस्ट अराउंड कितने प्लैनेट्स हैं, किसी उल्लू के पट्टे ने अभी तक हमें नहीं बताया। ठीक है, आप ऐसी बातें कर रहे हो। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप समझते हो कि जैसे साइंस के पास कोई जादू की छड़ी है। भाई साइंस के पास जादू की छड़ी नहीं है। अभी तक इंसान की कैपेबिलिटी इतनी है ही नहीं है कि हम ये फाइंड कर सकें कि इस गैलेक्सी में कितने प्लैनेट्स हैं, या फिर हमारा जो नेक्स्ट डोर स्टार है उसके गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो कितने सारे हैं, या उनमें से किसी पे लाइफ हो सकती है या नहीं हो सकती। हम ये बातें अभी फाइंड नहीं कर सकते, और आप अभी से फैसला करके बैठ गए हो कि कहीं और गैलेक्सी में लाइफ नहीं है। यार ये तो आप पता नहीं कहां के हवा में घोड़े दौड़ा रहे हो कि उस वो बातें कर रहे हो जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। ठीक है, आपको इस बात की समझ ही नहीं आ रही, या आप जानबूझ के ये समझना नहीं चाहते, अपना ज़हन पहले से बना चुके हो। भाई अभी तक हमारे पास कोई प्रॉपर कैपेबिलिटी नहीं है कि हम किसी दूसरे स्टार के अराउंड किसी प्लेनेट पे ये जान सके कि हाँ जिंदगी है या नहीं। हाँ, अभी जेम्स वेब जो फाइंड भी करेगी वो क्या होगा, गैसेस का सिग्नेचर, और उसकी बेसिस पे वो अंदाजा लगाएगी कि इधर जिंदगी है या नहीं। ठीक है जी। और अगर वहां पे जिंदगी होगी तो शायद हमें को साइन मिल जाए, और हो सकता है कि अगर उनकी जिंदगी कार्बन बेस्ड ना हुई, कोई और तरह की जिंदगी हुई जो कि स्ट्रेंज लाइफ हुई, तो हमें समझ ही ना आएगा लाइफ का सिग्नेचर है। सिंपल सी बात है कि भाई आपने कहा हमारी गैलेक्सी में जो है मिलियन प्लैनेट्स हैं। हमारी गैलेक्सी में मिलियन प्लैनेट्स नहीं है भाई, हमारी गैलेक्सी में टेंस ऑफ बिलियंस प्लैनेट्स हैं। ठीक है, और क्या उन पे जिंदगी है या नहीं, भाई हम जब हमारा जो सैंपल साइज है ना वो अभी इतना छोटा है कि हमने अगर प्रॉपरली, आपने जैसे मैंने आपसे पूछा, हाँ जी मार्स पे गए हो कभी आप, तो आपने कहा हाँ हमारा रोवर गया है। वीनस पे गए हो, हाँ जी हमारा रोवर गया, फलां गया। भाई भाई आपका सैंपल साइज क्या है? आपका सैंपल साइज अभी लाइफ की एनालिसिस के लिए कि कहाँ पे लाइफ होगी कहाँ पे नहीं होगी, आपका सैंपल साइज अभी 10 से भी कम है। ठीक है, 10 से क्या, आपका सैंपल साइज कुछ भी नहीं है। जब आपका सैंपल साइज कुछ है ही नहीं है, तो आप इसकी बेस पे क्लेम कैसे कर सकते हैं कि गैलेक्सी में कहीं और जिंदगी नहीं हो सकती? हो सकती है जिंदगी, गैलेक्सी में बहुत सी जगहों पे हो सकती है। हाँ, हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो अब हम ये दावा करना शुरू कर दें कि नहीं जिंदगी है ही नहीं है, तो हम स्टूपिड होंगे ना। ये बात आप कर रहे हो असल में, कि जिस बात का पता नहीं है आप उस पर दावा कर रहे हो, तो इस दावे की कोई वैल्यू नहीं है असल में। ठीक है, और मुझे ये नहीं पता कि आप इस बात से निकालना क्या चाहते थे। अब मुझे ये बताना कि आपका इससे कंक्लूजन क्या है। जब आप ये कहते हो कि कहीं और जिंदगी नहीं है, तो आपका इस बात के करने का मकसद क्या है, मुझे ये बताएं। बाकी बातें आप छोड़ दें, मुझे साइंस ना समझाएं। ठीक है, मुझे ये मतलब बताएं कि आप ये क्यों समझते हैं कि जिंदगी कहीं और नहीं है, ये बताएं मुझे। सर माइक खोलो आप, माइक खोल दिया आपने सर मेरा? हाँ जी, हाँ जी, बोले बोले। हाँ। सर कुरान में आता है कि जिंदगी तो है, तो मैं तो नहीं मानता सर कि जिंदगी नहीं है। मैं तो कुरान को बोलता हूँ, कुरान बोल रहा है जिंदगी है। अभी मैं आप ही की बात, सर आपने अभी बोला कि भाई हमारे अंदर कैपेबिलिटी ही नहीं है दानियल, हम कैसे पता करेंगे? हमारे अंदर साले कैपेबिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे एक मिनट, ओ भाई ये इधर इस तरह की फजूल जुबान ना इस्तेमाल करना। ठीक है, ये चैनल है, ये लोग फैमिलीज के साथ देखते हैं, यहाँ पे इस तरह की जुबान नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, सही सही है सर, कोई मसला नहीं। मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला कि भाई कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, अभी यहाँ पे बैठे हुए कोई दानियल कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे मालूम करेंगे ऐसी चीजें? बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, अभी यहाँ से हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप यार लगाया है। लेक्चर ना दो भाई मुझे। एक मिनट, ये बातें सारी मुझे पता है, ये रिपीट क्यों कर रहे हो आप? हाँ, मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ कि सर आप मान गए हो कि कैपेबिलिटी नहीं है, ये मैं भी मान यार रहा हूँ। इसको मानने से क्या प्रॉब्लम है?
सर कंक्लूजन बोला ना आपने, मैं कंक्लूजन पर आता हूँ आपकी बात। सर इधर बैठे हुए आपको यही नहीं पता चल रहा है कि हमारी गैलेक्सीज में कितने सबसे पहले प्लेनेट हैं और लाइफ है भी नहीं है। आपको क्रिएशन का ही नहीं पता चल रहा है, वो भी सिर्फ अभी हम मिल्की वे में ही है सर, बाहर तो निकले ही नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के वैसे दुनिया कोई इंसान एक आज तक मिल्की छोटे वे से से बाहर निकला है? मुझे बताएं, मिल्की वे से एक कोई इंसान छोटे से बाहर निकला है? बैठ के आप सर और बोल दानियल रहे हो मजीद, पता नहीं। मिल्की वे से कौन सा इंसान बाहर गया आज तक? बताएं जरा। अरे सर हम तो गई नहीं बाहर, मैं तो रीच ही नहीं है, कोई भी नहीं गया कभी भी, कोई भी नहीं कभी गया। रीच ही नहीं है। नहीं, कोई इंसान कभी भी मिल्की वे से बाहर नहीं गया। सर इंसान तो काफी गए हैं, आपको पता नहीं है। अब वो कैसे गए हैं उस पे भी मैं आ सकता हूँ। हाँ तो कौन गया बताएं फिर। हाँ सर, वो कैसे गए हैं उस पे भी आ सकता है। जुल्करनैन गए हैं सर, डिफरेंट जगहों पे। अच्छा आपको पता जुल्करनैन पता है आपको कौन है? अच्छा, ओए होए होए होए, वाह हाँ, भाई वाह, क्या कुरान से बात गए। है। अब वो मानोगे नहीं ना आप। जुल्करनैन पता वो किसका कुरान नाम से गए था? हैं, वो गए हैं कुरान से गए हैं, मैं कुरान से ओ दिखाऊंगा। मेरे गए हैं चांद, कुरान। एक मिनट, ओ एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, जुल्करनैन किसका नाम था पता है? सर सर कुरान में आ गया जुल्करनैन किंग थे, समझ रहे हैं? अब ओ मेरे वो चांद, किस जुल्करनैन, किस एक नहीं मिनट थे। अब यार एक मिनट। ओ भाई, इतना मैंने साहिल दीन का जो है ना, वो कोई आ गया चूजा यहाँ पे, पता चल गया मुझे। भाई जुल्करनैन सुरयानी जुबान में, सीरियाक में सिकंदर आजम का नाम था। ठीक है, सही है। वो आपको फुदू लगाता है साहिल अदीम, क्योंकि वो खुद जो फुदू है बेचारा, उसको क्या पता। वो तो आपको एवेंजर्स एंड गेम के किस्से सुनाता रहता है। ठीक है, और आप जैसे चूजे ये समझ लेते हैं कि ओहो, एक आपका बंदा हजरत मोहम्मद जो थे वो गए थे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर, मगर हमें तो वो ये नहीं बता सके कि जमीन गोल है। हमें तो हजरत मोहम्मद ये बता ही नहीं सके। मुझे लगता है जा रहे थे तो मुंह आसमान की तरफ था, तो वापस आ रहे थे तो मुंह जो है बुराक की तशरीफ की तरफ था। तो इसलिए उनको पता ही नहीं लगा कि जाते हुए जमीन गोल थी और वापसी भी जमीन गोल थी, क्योंकि उन्होंने दोनों दफा जमीन की तरफ मुंह करके देखने की कोशिश ही नहीं की। और भाई जुल्कुरनैन, ये जो आपकी सूरह कहफ है ना पूरी की पूरी, ये एक इस्लाम से पहले एक किताब थी मेरे चांद। उसको जरा पढ़ने की कोशिश करना। ये साहिल अदीम के लेक्चर सुन सुन के पागल हो गए हैं आप जैसे लोग। उसको ना मेरे प्यारे भाई, उसको पढ़ना। इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, archive.org पे जाओगे मिल जाएगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगी। अगर सीरियाक पढ़ सकते हो तो पुरानी सीरियाक में भी मिल जाएगी। ठीक है, वो किताब क्या है? उसका नाम है रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसका सीरियाक वर्जन पढ़ना। उसके अंदर वो सब कुछ लिखा है जो कुरान में लिखा है कि जुल्कुरनैन सूरज के निकलने की जगह पे पहुंचा, उसके डूबने की जगह पे पहुंचा, वो आसमान पे चढ़ गया, वो सब कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, कुरान का जो भी मुसन्निफ था ना, चाहे वो हजरत मोहम्मद थे या कोई और था, उस बंदे ने क्या किया, वो शामी लोगों से, क्योंकि वो शामी जुबान में, सुरयानी जुबान जिसे कहते हैं, सीरियक जुबान, उसके अंदर लिखा हुआ एक पुराना झूठा झूठ था, उसे उठा के मुसलमानों ने बेचारों ने अपने कुरान में शामिल कर लिया। और आप समझ रहे हो कि आपको कोई वो कायनात के राज बता रहा है और आप मुझे कह रहे हो कि आप मानेंगे नहीं। भाई एक बार उस किताब को पढ़ने की कोशिश तो करें आप। और मैंने इस पे वीडियोस भी बनाई हैं, उनको देखें आप। साहिल अदीम को देख देख के पागल हो गए हैं भाई। वो तो पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करता है भाई, उसको तो क्या कहें उसको। वो आप जैसे बेचारे हमारे भाइयों को मासूम है, बेवकूफ बनाता है बस। ठीक है, तो उसको पढ़िएगा जरा एक बार जा। ठीक है, अब आपने कुछ कहना है तो कह दीजिए, फिर मैं आगे चला जाऊंगा। सर आपने पूरा टाइम मेरा माइक ही म्यूट करा हुआ होता है सर। आपने क्योंकि पूरी आप, करनी एक है सर, तो मिनट, आप बता दो फिर आप मैं फिर कंप्लेन करने लगे हो। अब मुझे बताओ कि आप वो किताब पढ़ोगे या नहीं। सर मैंने पढ़ी भी है। आप जो बोल रहे हो ना सर, आप ये छोटी सी इंडियंस की जो वो होती है ना, वो बुकें पढ़कर आप आए हुए हो और वो बोल रहे हो कि वो जुल्करनैन जो था ना, वो तो भाई सिकंदर आजम था। सर कौन सी दुनिया में रह रहे हो सर? इंडियंस की कौन कौन सी बुक? दुनिया में? इंडियंस की कौन सी बुक? एक मिनट एक मिनट, इंडियंस की कौन सी बुक? सर इंडियंस की हिस्ट्री में बताया जाता है सिकंदर आजम कौन था ना। तो अलेक्जेंडर चन्ना के बारे मेरे, में ये बोल रहे मैं, हो, अलेक्जेंडर था आपको ये सिकंदर पता है कि आजम। सीरियाक जुबान कौन सी है? आपको आपने मूवी, पढ़ी? आपने रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट सर पढ़ी है, आपको आप कह पता रहे है हो? दुनिया में सबसे पुरानी जबान कौन सी है? ओ आपको मेरे पता है? चांद, आप ए कौन सी मेरे चांद, इंडियन की एक कौन सी मिनट। जबान पर आ ओ गए हो? भाई, एक, ओ यार क्या मुझे कार्टून टक्कर गया ओ भाई। यार सर आप, आप तो यार आप जुल्करनैन की किसी कोई सर कार्टून करेक्टर सर मुझे लग रहे हो मुझे। एक मिनट यार, आप एक मिनट, फिर म्यूट करूंगा भाई, क्योंकि आप, बातों तो आपको समझ ही नहीं आ रही भाई। यहां से गुजर, यहां से ऊपर से जब जा रही। ठीक है, लिटरली लस्सी मोमिन हो आप। ठीक है यार, को सुनो तो सही बात भाई। अगली बात पे ना जाओ। आपने कहा कि आपने रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट पढ़ी है।
और मुझे पता है कि आपने नहीं पढ़ी, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। साहिल अदीम की वीडियोस देख के आ गए हो, ठीक है। सस्ते नशे वो बंदा करता है और करता हुआ चढ़ आपको कहीं, ठीक है। तो भाई वो बुक पढ़ो, ये कोई इंडियंस ने किताब नहीं लिखी कि अलेक्जेंडर ये आया था वो आया था। रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका ऑथर है सूडो कैलेस्थीनीज, वो एक ग्रीक ऑथर था, ठीक है। उस किताब की बहुत सी वर्जन है, ठीक है। टर्किश लोगों ने इस्लाम से पहले अपनी वर्जन लिखी हुई थी। ये किताब असल में दूसरी सदी ईसवी की, यानी हजरत मोहम्मद के पैदा होने से 300 साल पहले की ये किताब है, ठीक है जी। इसके तर्जमे उस वक्त की बहुत सी जुबानों में हुए थे, जिसमें अरामी जुबान भी थी, जिसमें सुरयानी जुबान भी थी, जिसमें फारसी जुबान भी थी। और इसके ये वर्जन्स आज भी इंटरनेट पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और जो इसका सीरियक वर्जन था, उससे कुरान ने टोटली कॉपी किया सब कुछ। याजूज और माजूज का किस्सा भी उसमें है। सूरज के उगने की जगह, सूरज के डूबने की जगह के एक गदले पानी के तालाब में डूब रहा है, वो भी वहां पे है। याजूज और माजूज के लिए तांबे और लोहे की दीवार बनाना जुल्करनैन की, वो भी वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और उस किताब के सुरयानी वर्जन के अंदर उसका नाम भी बेचारे का जुल्करनैन ही लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो मसला यह है कि आप लोगों को भाई पता नहीं होता, तो अब हमारा कसूर नहीं है असल में। कुरान ने टोटली वहां से चरबा कॉपी किया हुआ है, और ये बात ये साबित करती है कि कुरान किसी अल्लाह की किताब नहीं है। कुरान किसी बेचारे फड़ू तड़ू आदमी ने जो किससे सुने उसने उठा के अंदर डाल दिए, बस ये बातें हैं। आप समझ रहे हो कुरान आपको गैलेक्सीज तक पहुंचा रहा है, यार आप क्या बातें कर रहे हो भाई। इतनी ख्याली पुलाव इतना ज्यादा ना पकाया करें, कुछ पढ़ा करें असल में, ठीक है। हाँ अभी आपने खोला माइक, क्या बात है सर। अरे सर माइक खोल दिया आपने। अच्छा सर, मैं आपके पहली बात का बता रहा था, आपने अलेक्जेंडर की मेरे से बात करी, वो आपकी बात सही है सर। आप जो बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। आप, अब मैं आपको उस बात का बताता हूँ। आपने बोला कि बताया नहीं, सर बात यह है कि पूछा नहीं गया। सर आप एक सवाल लेकर आओ जिसमें पूछा गया हो और फिर बताया ना गया हो। जब आप बोल रहे हो ना बताया नहीं, तो सर पहले उसके लिए, उससे पहले आप सवाल लेकर आओ सर। क्योंकि कुरान में जो अक्सर जो आई है ना, वो सवाल पूछने पर आई है सर। समझ रहे हो, आगे से बंदों ने सवाल पूछा और फिर अल्लाह ताला ने कुरान उतारा। ये अक्सर आपको कुरानी आयत इस ट्रेडिशंस में मिलेंगी कि आगे से बंदे सवाल पूछ रहे हो, कुरान आप बोल रहे हो तो वापसी आए तो बताए। सर पूछा किसने? सबसे पहले आप ये बताओ, आप एक सवाल लेकर आओ जिसमें आप ये बता रहे हो कि भाई पूछा गया, किसी ने पूछा और उन्होंने बताया नहीं। आप पहले ये लेकर आओ सर। आपकी बहस ही गलत है सर। आप बोल रहे हो तो नीचे उतरे और उन्होंने बताया नहीं। अरे सर पूछ कौन रहा है? सबसे पहले ये तो बताओ, ये तो क्लियर करो, पूछा किसने सर? आप अच्छा, तो पूछो। फिर पूछा तो फिर हजरत मोहम्मद ने क्या जवाब दिया? सर पूछा ही नहीं। आप भी बोल रहे हो पूछा तो क्या जवाब दिया? पूछा ही नहीं। यार आप नॉनसेंस ठीक बातें कर रहे हो, है, फिर आप नहीं, टॉपिक पे तो आप तो बात मैं ही नहीं कर किसकी रहे, अभी बात फिर करूं? नहीं कर रहे आप। आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, टॉपिक यार से नहीं, मैंने ये तो आपने आपसे बोला ये सर, ये कहा आपकी है डिस्कशन से भाई, ना। मैंने मैं आपसे टॉपिक से ये बदल ही कहा, नहीं रहा। एक मिनट, फिर क्रॉस टॉक कर रहे हो, क्रॉस टॉक करोगे तो मैं म्यूट कर दूंगा। हाँ सर बोलो बोलो सर, आप बोलो। आप उधर जा रहे हो जो मैंने आपसे पूछा ही नहीं है। मैं अभी सवाल बोला आपने सवाल अपनी गंदम जवाब चना। आपने अपनी आपको तो मुझे कन्वर्सेशन लगता है समझ ही नहीं आ रही कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। ना, आपने अफसोस के अपनी साथ कहना पड़ता है, कन्वर्सेशन डिस्कस करें अफसोस सर। के साथ कहना पड़ता है मेरे प्यारे भाई दानियाल मजीद, आपको समझ ही नहीं आ रही मैं बातें क्या कर रहा हूँ, सर ठीक है। मुझे सब समझ में आ रही है, आप आपको क्या समझ बातें कर नहीं रहे आ हो। रही, आपने आपको नहीं एक तो समझ में सीधा आ रही। सीधा झूठ आप बोल बोलो, दिया, फिर क्रॉस टॉक कर रहे हो, आप फिर क्रॉस टॉक कर रहे हो। आप बोलो सर, आप एक बोलो। तो सीधा सीधा झूठ बोला आपने कि आपने किताब पढ़ी है और आपने नहीं पढ़ी, अरे ठीक है। सर, अरे नहीं पढ़ी है, आप आप दांत निकाल रहे हो, जिस तरह आप आप इस मेरे तरह जो क्वेश्चन बंदा का झूठ आंसर बोलता है कर इसी तरह सर। निकालता है दांत, यहाँ पर सर ठीक है। ये दांत निकाल बताइए, रहे हो आप, जिस तरह के आप दांत फिर निकाल रहे हो ना खसियानी आप बिल्ली आगे खंबा आप नोचे, आगे बात करो सर। फिर यार फिर वही सियानी बिजली जिस तरह खंबा नोचे वाली जिस तरह आप दांत निकाल रहे हो ना, उससे पता चल रहा है कि आपने नहीं किताब पढ़ी भाई मेरे, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी। आपने शायद इस किताब का पहले नाम भी नहीं सुना था भाई। वो जो किस्से हैं ना, उसमें सिकंदर आजम की ही बात है। और सिकंदर आजम कौन था? पहली तो बात यह कि सिकंदर आजम कभी मुसलमान नहीं था, वो कभी क्रिश्चियन भी नहीं था। जिन्होंने वो किताब लिखी थी ना जुल्करनैन वाली, उन्होंने उस किताब में सिकंदर आजम को क्रिश्चियन बताया था, और वही उल्लू के पट्टे झूठे थे। हजरत मोहम्मद ने उससे बड़ा झूठ बोला, यानी सिकंदर आजम था 330वीं सदी कबले मसीह में, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि वो तो क्रिश्चियन था ही नहीं, क्रिश्चियनिटी का उस वक्त पे मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो क्रिश्चियन बेचारे ने उसने कहां से होना था, जीसस का उसको कहां से पता चल जाना,
था ही नहीं वो क्रिश्चियन। दूसरी बात है कि इस्लाम तो उस वक्त से तकरीबन 1000 साल बाद आ रहा है। अच्छा, तो अब वो मुसलमान बन जाता है ऑटोमेटिकली। मतलब कितनी स्टूपिड बातें हैं। मगर जाहिर बात है कि इधर से जाती हैं आपके, आप लोगों का जो डॉगमेटिक बिलीफ है उसको समझ नहीं आती बात की। तो मैंने आपसे जो भी पूछा है आप उसका जवाब नहीं देते हो, आप आगे से हवा में उड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर साहिल अदीम वाला दौरा पड़ जाता है आपको, बस ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी थोड़ी देर का। ठीक है, तो मेरा पेशेंस अब खत्म होता जा रहा है। काम की बात करोगे तो आगे चलाऊंगा, नहीं तो अब मैं फिर आगे चला जाता हूँ। ठीक है, हाँ, हाँ सर, मैं वही तो बोल रहा ध्यान से था, आप बात माइक करना। खोलो। हाँ, मैं वही बोल रहा था सर, आप माइक खोलो तो फिर मैं जवाब दूँ ना इस बात का। सर, आपने जुल्करनैन का बोला, आप सर ये आप बोल रहे हो कि भाई जुल्करनैन वो था। सर, मैं मान ही नहीं रहा हूँ इस बात को। मैं तो रिफ्यूट कर रहा हूँ आपकी इस बात को कि जिस जुल्करनैन को आप बोल रहे हो कि ये वो बंदा था, मैं तो मान ही नहीं रहा हूँ सर। मैं तो सर आपको उस पीरियड के बारे में ओहो, लेके सर आपको यार पता है कौन सा 12 नशा से करते, सस्ता नशा कौन सा करते हो सर वैसे आप? 12 से 16,000 इतना साल पहले सस्ता की गांजा हिस्ट्री कहाँ से मिलता है हमें मेरे पता भाई? कहाँ इतना सस्ता सर गांजा कहाँ से 12 मिलता से है? 16,000 साल के पहले की हिस्ट्री हमें पता ही नहीं है। मैं अच्छा, उससे तो पहले ये की बात जुल्कुरनैन 12 से 16,000 साल पहले था। सर, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ सर, समझ रहे ये किस फुद्दू ने आपको बताई हैं ये बातें? हैं? सर वो आप छोड़ दो। सर आपको पता 12 ही से नहीं है सर, 16,000 हमारे साल पहले ये था हमें जुल्कुरनैन। ही नहीं पता थी सर। अभी अभी गोबले ये की टेम्पे ये खुला है किस सर। किताब सर में कि लिखा है? किस? अभी और गोबले की मेरे टेम्पे चांद, खुला यार है। एक मिनट यार, कुरान आप में लिखा हुआ है मेरे। यार आप जैसा कार्टून वैसे मैंने वाकई कोई नहीं देखा। एक ही पहले देखा था, साहिल दीन, जो आपका इमाम है। ठीक है, आप दूसरे उस जैसे निकले हैं, पता नहीं हजारों कार्टून आप जैसे हैं। बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसे वर्ड्स आपके लिए यूज नहीं करना चाहता, मगर मुझे कार्टून ही याद आ रहे हैं आपको देख के बस। यार कौन से मिकी माउस हो यार आप? मतलब को बात समझ नहीं आ रही मुझे। ऐसे ऐसी बातें भाई हमारा कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, हजरत मोहम्मद से सवाल हुआ, जुल्कुरनैन बताओ, सहाबे कहफ बताओ, उन्होंने बताया। जिन लोगों ने पूछा उनको भी पता था जुल्कुरनैन कौन है, और हजरत मोहम्मद को भी पता था जुल्कुरनैन कौन है। और वो भी इसीलिए पूछ रहे थे क्योंकि उन्होंने उसी जुल्कुरनैन का जिक्र सुना था जो असल में सिकंदर आलम था। मेरे भाई, आप, मैं आपसे पूछता हूँ सवाल जमीन का, आप पहुंच जाते हो चांद पे। ठीक है, इतना सस्ता नशा मैंने आज तक जिंदगी में किसी को करते नहीं देखा। ठीक है, पता नहीं क्या, फिर अभी मैं बातें, आपको जैसे ही मैं माइक दूंगा आप फिर हवा में उड़ना शुरू कर दोगे। जितनी बातें मैं कर रहा हूं ना आपका, आपके जवाब का उससे जीरो कनेक्शन भी नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम हो रहा है इतनी देर से। हाँ सर जी, अब आपका माइक अनम्यूट कर दिया मैंने। फिर मेरा माइक आपने अनम्यूट करा, क्या बात है सर, आपकी बादशाह हाँ आदमी यार, है। आपकी क्या बात है, आप इतना नशा कर लेते बादशाह हो कि फिर मुझे ऐसे हो जाता है कि मेरे चैनल पे कहीं स्ट्राइक ना आ जाए कि वो इतना नशा करके बंदा बिठाया हुआ है, तो फिर इसलिए अरे मैं नहीं, म्यूट कर देता हूँ। कौन सा नशा सर, क्या बात कर रहे हो? सस्ता नहीं नशा, सस्ता वाह, सस्ता चिवन्नी वाला। वो आपकी वो है सर। लेकिन सर देखो, मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात कर रहे हो ना सर, सर सवालों से भी ये मालूम नहीं होता है। आप मुझे वो फिर ला के दिखाओ ना, आप दिखाओ सर, आपकी स्क्रीन है आपके पास, तो ये एक्सेस है, आप खोलो और वो खोल के सवाल दिखाओ कि वो उस अलेक्जेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप बता रहे हो सर। समझ रहे हो सर, सवाल ही नहीं है ऐसे। आप उन चीजों को डिस्कस कर रहे होते हो सर जिनके सवालात ही नहीं है। कमाल की बात ये हो रही होती है सर। आप बोल रहे होते हो ऊपर से नीचे उतरे तो फ्लैट्स में वो कहाँ है? सर उस बंदे के बारे में सवालात ही नहीं हो रहे। ये कहाँ से लेकर आए हो सर? आप ये दिखाना, आप आपके ये अल्फाज हैं, आप ये दिखाओ, स्क्रीन पे खोल के दिखाओ कि ये इस बंदे के बारे में सवाल किए गए थे। और सर दूसरी बात ये कि आप बोल रहे हो वो अलेक्जेंडर है सर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बोला ये वो अलेक्जेंडर था। आप मुझे दिखाओ वरना, अब मुझे बुखारी से दिखाओ, आप मुझे कुरान से दिखाओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं वो अलेक्जेंडर था, या आप मुझे अल्लाह के अल्फाज दिखाओ कि वही अलेक्जेंडर था ये साला। सर ये आप अभी अभी अगर नशों की बात करें तो सर अभी कौन नशे कर रहा है? आप वो बातें ही कर रहे हो जिनका हजरत जिक्र ही नहीं मोहम्मद, है। हजरत मोहम्मद नशे कर रहे थे। सर आप नशे कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। मोहम्मद नशे कर रहे थे। मुझे एक बात बताओ, कभी पेपर दिया है? कभी एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो? सर मैं तो यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी हूँ सर। पढ़े लिखे आदमी हो? जी जी तो सर, मुझे बताओ कि दो बच्चे बैठे हैं आगे पीछे, हाँ सर। सवाल और लॉजिक सवाल पूछ रहे हो अब आप मुझसे, आगे लॉजिक वाले, लग नहीं नहीं, अब अलग आप से ठहर कुछ जाओ। लॉजिकल चुप, सवाल है ओ सर, ये भाई मेरी यार, आईक्यू ओ चेक भाई करूंगा। मेरे छुरी थल्ले साल है यार। हाँ, मेरा आईक्यू सुन तो चेक। लो, सुन तो लो यार, हाँ सिर्फ बोलने का मतलब ये नहीं होता कि जवाब हो गया। आप पूछो ठीक है, पूछो सर, पूछो। आपसे मैं पूछूं और आप आगे से एबीसी सुना दें तो जवाब नहीं हो जाएगा।
हाँ हाँ पूछो जवाब सर। की कोई लॉजिक होती है, ठीक है? अरे पूछो समझ सर गए हैं आप। वो आपकी। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं कि 2 बच्चे बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, हाँ सर हाँ। पीछे वाला आगे वाले की नकल मार रहा है, डिटो कॉपी, हाँ बड़ी मारी है ठीक है? सर। आप सच की बात हाँ, है, ठीक याद है, दिला दिया आपने। हाँ इसीलिए आपका ये हाल है, ठीक है? डिटो कॉपी सर पीछे वाला अगले की मार रहा है, ठीक है? करवाई सर, इंग्लिश सही इंग्लिश। है। और क्या होता है, पेपर जाता है, ठीक है? हाँ पेपर जाता है ना, पेपर कहाँ और जा पेपर कहाँ पेपर जा टीचर के पास जाता है, और टीचर हाँ दोनों को बुला लेता है कि तुम दोनों ने नकल मारी है। अच्छा, क्यों बुला लेता है? टीचर बुला लेता है कि आप दोनों ने नकल मारी है। अब मुझे बताओ कि टीचर को पता कैसे चला कि इन दोनों ने नकल मारी है? ये तो आप बताओगे ना, आप बोल रहे हो कि कैसे। अच्छा ये इसलिए पहेली कि है। आपको पता है, सुनो तो सही, ये सुनो। पहेली है मतलब, ये मैं आगे ये वाला जो था ना, आगे वाला जो था ना, हाँ आगे वाला, हाँ वो लिख रहा था 2+2 = 6, सही 4+7 = 20, हाँ ठीक है? हाँ 3+8 = 100। हाँ ये तीनों जवाब उसने लिखे थे, हाँ ठीक है? और पीछे पता वाला है, बेचारा नकल मार रहा था, उसने भी ये पीछे लिखा वाला था। बेवकूफ नकल मार रहा था, उसने हाँ बिल्कुल यही लिख दिया, हाँ गलत। हाँ अब मुझे बताओ कि कोई शक रह जाएगा कि पीछे वाले ने नकल मारी है या नहीं मारी? नहीं सर, कोई शक नहीं रह जाता कि पीछे वाले ने नकल मारी है कि नहीं मेरे मारी। चांद, अब इस बात पे गौर करना, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने भी एग्जैक्टली यही किया, ठीक है? पीछे हाँ वाला बच्चा थे हजरत मोहम्मद, हाँ आगे वाले ने लिखा था सब कुछ गलत। वो लिख रहा था 2+2 = 6, हाँ 8+7 = 20, ठीक है? हाँ 14+2 = 30, ये वो हाँ लिख रहा था हजरत मोहम्मद ने। एग्जैक्टली वही गप्पें जैसी थी ना वैसी पीछे मार। नहीं नहीं सर इससे देखो। पता लगता है कि नकल हुई है, ठीक है? सर क्योंकि मेरे अगर आगे वाले ने ठीक लिखा होता ना और पीछे हाँ वाले ने भी ठीक हाँ लिखा होता, तो टीचर को कभी ना पता लगता कि ये झूठ बोल हाँ रहा है, सर, ये इन्होंने नकल आपकी मारी है। बात पुरानी मगर बात। जब अगला भी गलत लिखे और पिछला भी गलत लिखे ना, तो 100% पता लग जाता है कि पिछले ने नकल मारी हाँ है। इसी वजह से हमें पता है कि हजरत मोहम्मद ने नकल मारी है, सर ठीक है? दिखाओ। सिंपल सी सर बात है। दिखाओ ना, या जैसे ये, टीचर दिखा चले तो ठीक है दिखाओ ना। यार, आप, मैं आगे सर जाता हूँ आप यार, एक ठीक है, स्क्रीन पे सही है, पकड़ो, आप एक चले आज ठीक है। शेयर स्प्लिट स्क्रीन मैंने होता सारी बात है। कर दी है यार, फिर आप जैसे बंदों को सिर्फ म्यूट ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको बात समझ नहीं आती। मैंने सारी बात कर दी है मेरे भाई, इस कॉल को जाके दोबारा सुनना, और इस आखिरी वाले पोर्शन को ना कम से कम 100 बार सुनना, क्योंकि आपको वैसे समझ नहीं आएगी। मुझे पूरा शक है कि 100 बार सुनने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है? समझ गए हो? ठीक है, हाँ चलें, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं आप, मगर इसको जरा दोबारा जाके गौर से सुनना, ठीक है? क्योंकि हजरत मोहम्मद वही बेचारा बेवकूफ टीचर है, बेवकूफ चीटर है, जिसको बेचारे को ये पता ही नहीं था कि अगले वाला भी बेवकूफ गलत लिख रहा है, तो हजरत मोहम्मद ने वैसी नकल मारी। अब आगे वाला अगर ठीक लिख रहा होता ना, हजरत मोहम्मद को यह भी नहीं पता था कि एग्जामिनेशन हॉल में किसके पीछे बैठूं, बैठ के गलत बंदे के पीछे सूरह कहफ में, और सारी नकल वो मार ली जो कि सूडो कैलेस्थीनीज ने लिखी थी, ठीक है? और सारा कुछ पागल हो गया, ठीक है? तो वो आपका जो साहिल अदीम है भाई, वो करता है सस्ते नशे, ठीक है? और वो जो सस्ते नशे करता है, आप लोगों को भी भाई चढ़ जाते हैं। कोई ख्याल किया करो यार, कोई अच्छी चीजें पढ़ो। आप लोगों को पागल कर दिया इस तरह के बेवकूफ लोगों ने। साहिल अदीम तो मैं कहता हूं कि एक अजीब नेक्स्ट ही लेवल का पागल आदमी, ठीक है? और ऐसे बेवकूफ लॉजिक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो, और ऐसे हमारे भाइयों का दिमाग जो है ना, वो किसी कीड़े की तरह वो खा रहा है, ठीक है? तो अफसोस हो रहा है मुझे इस भाई पे, ये अपनी तरफ से बड़ा मजाकिया बनने की मेरे भाई कोशिश कर रहे थे आप, मगर मसला यह है कि मुझे भाई आप पर रोना आ रहा है, ठीक है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है। चलें टीनू, आगे चलें, सुपर चैट सिखा दें। अच्छा जी, अब इनके साथ ना बात भी ज्यादा नहीं हो सकती। अब क्या इसके साथ और बंदा बात करे, समझाने का कोई उसको समझ आ ही नहीं रही जरा भी, जैसे भी बताओ उसको। सिंपल एक एग्जांपल जो एंड पे दिया उसको भाई को, वो समझ नहीं आया यार। अफसोस का मकाम है भाई, दिमागों को जंग कैसे लगता है, ये है मिसाल, ये भाई हमारा, ठीक है जी? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।